अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल। वंस अगेन हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज उर्दू क्लासेस में। आज की शानदार वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। इस पर अभी तक हमने 4 वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें हमने इंडिया की लोकेशन, इंडिया का साइज, इंडिया के लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पर अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं और इंडिया एंड द वर्ल्ड पर भी एक वीडियो हमने बनाया हुआ है। आज हम देखते हैं उस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया जो इंडियन लैंड मास है, इंडियन लैंड मास की एक खास और स्पेसिफिक लोकेशन है इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया जो लैंड मास है इसकी एक अलग लोकेशन है। इंडियन लैंड मास जो है ये इंडिया के ईस्ट और वेस्ट के दरमियान अपनी लोकेशन सेट कर चुका है और एशिया के साउथ में इंडिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो इंडियन लैंड मास है ये लोकेट करता है साउथ एशिया में। जहां तक इंडिया की लोकेशन का ताल्लुक है, इस लोकेशन की वजह से जो जो सी रूट्स हैं, सी रूट्स की वजह से हम यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्ट हो पा रहे हैं और हम साथ ही ईस्ट एशिया से कनेक्ट हो पा रहे हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया। इतना ही हमने नहीं जाना और इसके बाद हमने जाना कि जो हमारा डेक्कन प्लेटू सिस्टम है, हमारी इंडिया का डेक्कन प्लेटू सिस्टम, आपको एक बार फिर से जूम करके बताते हैं। जो डेक्कन प्लेटू सिस्टम, इट इज़ आवर डेक्कन प्लेटू सिस्टम, ये वाला डेक्कन प्लेटू सिस्टम है और ये हमारे वेस्ट का साइड, ये है हमारा ईस्ट का साइड। यही जानने की कोशिश करेंगे जो डेक्कन प्लेटू सिस्टम है इसके वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से हम यूरोपियन कंट्री से कनेक्ट हो पा रहे हैं, हम अफ्रीका से कनेक्ट हो पा रहे हैं, हम साउथ अमेरिका से कनेक्ट हो पा रहे हैं और ऑलमोस्ट जो ईस्ट एशिया है उससे हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और अगर हम जानेंगे वेस्टर्न कोस्ट की बात, जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से हम साउथ एशिया की तरफ जा सकते हैं। साउथ एशिया में क्या क्या है और ईस्ट एशिया की तरफ भी हम जा सकते हैं। ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उनसे हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सी रूट्स। सी रूट्स की वजह से हम यहाँ पहुँच सकते हैं, अलग अलग कंट्री से हम कनेक्ट हो पा सकते हैं। ये हमारी इंडिया की एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। इस लोकेशन की वजह से हम दुनिया के मुख्तलिफ कंट्री से जा सकते हैं। जैसे हमने क्या देखा, अगर हम देखेंगे वेस्ट की तरफ से, एशिया, वेस्ट अफ्रीका से, यूरोप से, और ये वेस्टर्न कोस्ट की बात है। अगर हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट की बात, साउथ ईस्ट से, साउथ एशिया से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं ईस्टर्न कोस्ट की वजह से। और जितनी कोस्ट लाइन इंडिया की है इंडियन ओशन में, इतनी दुनिया की किसी कंट्री की नहीं है इंडियन ओशन में। दैट इज वाई कि इंडियन ओशन का नाम इंडिया ही पे पड़ा है, क्योंकि इंडिया का ज़्यादा कोस्ट लाइन इंडिया की इंडिया में है। इसके साथ हमने पढ़ा स्यूज कैनल के बारे में। स्यूज कैनल जब से ओपन हुई है, स्यूज कैनल 1869 ईस्वी में ओपन हुई है और इस स्यूज कैनल की वजह से हमारे 7000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी वो कम हो चुकी है। ये ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं, आपको थ्रू मैप्स। और सबसे बड़ी बात, स्यूज कैनल जो कनेक्ट करती है ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट कर पा रही है और यहाँ से स्यूज कैनल है। और कहते हैं जो बिजिएस्ट सी रूट है आज के वर्ल्ड में वो है स्यूज कैनल। और आगे हम आज पढ़ने वाले हैं, आज क्या देखना है हमने, आज देखना है इंडियाज रिलेशन विद द वर्ल्ड। और इंडिया की रिलेशन क्या है वर्ल्ड, जो पूरा वर्ल्ड है, हमारी रिलेशन क्या है पूरे वर्ल्ड के साथ। तो चलिए देखते हैं। कहते हैं इंडियाज रिलेशन विद द वर्ल्ड थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। जो इंडिया के जो लैंड रूट्स हैं, इन लैंड रूट्स की वजह से पूरी वर्ल्ड से हमारे साथ रिलेशनशिप हैं। और जो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स हैं, जो बहरी रास्ते हैं, जो समुद्री रास्ते हैं, समुद्री रास्ते बिल्कुल क्लोज हुआ करते थे, क्योंकि तब के दौर में एंशंट टाइम्स में समुद्री सफ़र कोई नहीं करता था और समुद्री सफ़रों का जो सिलसिला तब नहीं था जब से इंडिया की जो रिलेशन थी, लैंड रिलेशन थी, दुनिया की जो अलग अलग कंट्रीज थी, वर्ल्ड की जो डिफरेंट कंट्रीज थी, हमारी रिलेशन थी थ्रू लैंड रूट्स। और ये मच ओल्डर है, बहुत पुरानी बात है, जब हमारी रिलेशन थी दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज से थ्रू लैंड रूट्स, ना कि सी रूट्स।
और इसके बाद the various passes across the mountains in the north have provided passage to ancient travelers, while the ocean restricted such interactions for a long time. इस पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि जो नॉर्दर्न जो माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स में डिफरेंट पासेस हैं। इन डिफरेंट पासेस की वजह से यह जो एंशिएंट ट्रैवलर्स आया करते थे, एंशिएंट ट्रेडर्स आया करते थे और अलग अलग तरह तरह के लोग यहाँ आया करते थे, वो यूज करते थे दीज पासेस। नॉर्दर्न पासेस जो है हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स में, अगरचे बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, हिमालयाज हैं, लेकिन वहाँ से पासेस भी हैं। पास हुआ जो दो माउंटेनों के दरमियान एक रास्ता होता है एक माउंटेन के दरमियान, उसे हम पास कहते हैं। जो पासेस थे नॉर्दर्न माउंटेन्स में, इन पासेस की वजह से यहाँ ट्रैवलर्स आया करते थे और ट्रेडर्स आया करते थे, यहाँ रिलीजियस सेंट्स आया करते थे। उनके यहाँ आने से क्या होता है, दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज। जो रूट्स, थ्रू दीज रूट्स जो यहाँ पर ट्रेडर्स आए, जो ट्रैवलर्स आए, उन ट्रैवलर्स ने अपने साथ अपना कल्चर भी लाया, अपना ट्रेडिशन भी लाया, अपने आइडियाज भी लाया, अपनी कमोडिटीज लाई। जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ से लोग इंडिया में आए, वहाँ वहाँ से लोग अपने साथ अपने आइडियाज, अपनी कमोडिटीज, अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर, हर चीज़ अपने मुल्क, अपने देश, अपने वतन की यहाँ कर ले आए। और क्या क्या हमने जाना इन रूट से हमने क्या क्या सीखा। द आइडियाज उपनिषदास, जो उपनिषदास के आइडियाज हैं, रामायणाज के जो आइडियाज हैं, ऑन एंड द स्टोरी ऑफ पंचतंत्रा, ये जो हमारे आइडियाज हैं ये पास हुए। उपनिषदास जो रामायण या पंचतंत्र की स्टोरी ये पास हुई। और हमारा क्या था, न्यूमरल सिस्टम, जो हमारा न्यूमरल सिस्टम है ये भी दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज में पहुंच गया थ्रू दीज लैंड रूट्स। और हमने क्या सीखा दुनिया से और हमने दुनिया को क्या दिया, इसके अलावा हमने क्या दिया, द ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डूम। और जो ग्रीक स्कल्पचर हैं, जो ग्रीक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, वो स्टाइल ऑफ डूम, वो हमने यहाँ सीखा। इस रास्ते से वो आर्किटेक्चर यहाँ आया। और मैनी रिट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और जो अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशन था, जो अलग अलग ट्रेडिशन है, जो अलग अलग आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है, जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास पहुंचा वेस्ट एशिया से। और ग्रीक स्कल्पचर हमारी कंट्री में पहुंचा। ये कुछ फैक्ट्स थी जो हमने जानी आज के इस टॉपिक में। वो आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही कारआमद और मुफीद रहा होगा। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा और आपके लिए फ्रूटफुल भी रहेगा। एट लास्ट इट इज़ रिक्वेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू सब्सक्राइब आवर चैनल और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू। हैव अ